नमस्कार दोस्तों, एम्प्लॉय खबर चैनल के एक और नए वीडियो में आप सभी दोस्तों का फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज दिनांक 19 सितंबर 2020 को लोकसभा में आंतरिक प्रश्न संख्या 1342 के तहत एडवोकेट एम अरीफ और श्री के प्रेमचंद्रन जी की तरफ से EPS 95 पेंशन EPF पेंशन को लेकर यहाँ पर कुछ सवाल श्री श्रम मंत्री संतोष कुमार गंगवार जी से पूछे गए थे। तो क्या सवाल यहाँ पर पूछे गए हैं और उन पर श्रम मंत्री जी ने क्या जवाब दी है, उसी के बारे में आपको आज के इस वीडियो में यहाँ पर जानकारी देने वाले हैं। तो सवाल कुछ इस तरह से थे कि क्या EPF पेंशन की दरों को बढ़ाने के मुद्दे पर माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष लंबित किसी मामले की जानकारी सरकार को है, और यदि हाँ तो तत्संबंधित ब्यौरा क्या है। यदि हाँ तो उक्त मामले के तीव्र निपटाने हेतु सरकार के द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं। क्या सरकार का वेतन पर आधारित उच्च पेंशन संबंधी विकल्प के संबंध में केरल उच्चतम न्यायालय के आदेश को लागू करने का विचार है, और यदि हाँ तो तत्संबंधित ब्यौरा क्या है। क्या सरकार ने केरल न्यायालय के आदेश को लागू करने पर उच्चतम न्यायालय के स्थगन प्राप्त कर लिया है, और यदि हाँ तो संबंधित ब्यौरा क्या है। क्या कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO ने इस संबंध में केरल उच्च न्यायालय के आदेश को अधीनस्थ कार्यालयों में लागू करने के लिए निर्देश जारी किए हो, और यदि हाँ तो इसके क्या कारण हैं, और यदि नहीं तो केरल उच्च न्यायालय के आदेश को लागू नहीं करने के क्या कारण हैं। क्या EPFO केरल उच्च न्यायालय के आदेश से बाध्य है, और यदि हाँ तो इसे लागू करने के विलंब यहाँ पर किस कारण से हो रहा है, और यदि नहीं तो इसका जो है क्या कारण है। ये इन प्रश्नों को जवाब देते हुए श्रम और रोजगार मंत्री श्री संतोष कुमार गंगवार जी ने कहा कि पूरी मजदूरी पर पेंशन की स्वीकृति के मामले में यहाँ पर यूनियन ऑफ इंडिया और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के द्वारा याचिका दायर की गई है, जो कि क्रमशः 16,721 और 16,722 2019 है, और समीक्षा याचिका संख्या 1430 1431 2019 भी यहाँ पर प्रस्तुत की गई है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने दिनांक 12/7/2019 के आदेश के माध्यम से खुले न्यायालय में उल्लेखनीय SLP और समीक्षा याचिकाओं की सूची बनाने का निर्णय लिया है। इसके अतिरिक्त रीट याचिका संख्या 233 2018 में दिनांक 6/2/2020 के आदेश के तहत माननीय न्यायालय छूट प्राप्त प्रतिष्ठानों के कर्मचारियों द्वारा रीट याचिकाओं को पूर्वोत्तर SLP और समीक्षा याचिका के साथ सूचीबद्ध करने के निर्णय यहाँ पर दी है। आखिरी पॉइंट जो यहाँ पर महत्वपूर्ण है, उसमें संतोष कुमार गंगवार जी कहते हैं कि यह मामला विचाराधीन है, जैसा कि इस मामले की आगे की कार्यवाही पूर्वोक्त मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय पर टिकी हुई है। यानी कि सरकार ने अपनी तरफ से इसमें कोई भी फेरबदल या कोई भी कार्यवाही की है या करने वाले हैं, इस पर जो है कोई प्रकाश नहीं डाला है। यहाँ पर उन्होंने साफ यही कहा है कि माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय पर यह सब बातें टिकी हुई है। लोकसभा में आज इस पूछे गए सवाल के बाद दो सवाल यहाँ पर उठते हैं। पहला कि यहाँ पर लोकसभा और राज्यसभा में जो सवाल पूछे जाते हैं ये नॉर्मल सवाल होते हैं, और इनके जवाब भी यहाँ पर नॉर्मल होते हैं, जो सभी EPS 95 पेंशन धारकों को लगभग यहाँ पर पता होते हैं। जैसे कि यहाँ पर जो सवाल पूछा गया था उसमें केरला हाई कोर्ट के जो आदेश आए हैं उसके बारे में सवाल थे, जिस पर कि यहाँ पर सभी को पता है कि EPFO की तरफ से रिव्यू पिटीशन डाला गया है, और उसका निर्णय आने के बाद ही, यानी कि माननीय उच्चतम न्यायालय का निर्णय आने के बाद ही इस पर जो है कुछ बात यहाँ पर होगी। दूसरा यहाँ पर पॉइंट नोट करने वाली बात यह है कि EPS 95 पेंशन धारकों की न्यूनतम पेंशन वृद्धि को लेकर यहाँ पर सवाल नहीं पूछे गए हैं, केवल हायर पेंशन को लेकर ही यहाँ पर सवाल पूछे गए हैं, जिसमें तकरीबन 33 से 34 लाख EPS 95 पेंशन धारक नहीं आते हैं। तो इन्हीं को लेकर NSE राष्ट्रीय संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री कमांडर अशोक राउत जी ने अपने कुछ सवाल यहाँ पर सभी सांसदों से गुजारिश की है कि उस तरह के सवाल यहाँ पर जो है पूछे जाए। इसी को लेकर हमने एक डेडिकेटेड वीडियो यहाँ पर तैयार की है, जो कि कुछ समय में आपको एम्प्लॉय खबर चैनल पर यहाँ पर मिल जाएगा, जिसको कि आप ध्यान से देखिए और सभी EPS 95 पेंशन धारकों के साथ साझा जरूर कीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो यदि आपने हमारे चैनल एम्प्लॉय खबर को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह के कर्मचारी PF पेंशन और सरकारी योजनाओं से जुड़ी जो भी लेटेस्ट नया अपडेट आता है वो आपको समय पर मिलते रहे। तो ये वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी जानकारी के साथ, तब तक के लिए बने रहिएगा एम्प्लॉय खबर चैनल के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।